अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, यहाँ पर आज हस्बैंड जी लेकर जाने वाले हैं शॉपिंग कराने। तो यहाँ पर मैं बहुत सुबह सुबह उठी थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि सुबह बहुत जल्दी सारे काम निपटा लेना, ठंडे में निकलना है। अच्छा, शॉपिंग करने जा रहे हैं इनकी अप्पी जहाँ रहती हैं कामटी में, वहाँ पर, क्योंकि मुझे लेना है अबाया वगैरह। तो यहाँ पर अच्छे नहीं मिलते हैं, तो इसकी वजह से हम वहाँ जाएंगे लेने कामटी, और वहाँ पर उनकी बहन के यहाँ भी ये हो लेंगे। तो इसकी वजह से वहाँ से लेने जाना है, तो इस वजह से मैं बहुत जल्दी यहाँ पर लग गई थी फिर खाना बनाने। तो यहाँ पर अभी चाय तैयार हो गई थी, तो मैंने सासू माँ को दे दिया, और यहाँ पर मैं बाबा को चाय देने आई थी। तो खाना वगैरह सबका बना दूंगी क्योंकि वहाँ से आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो इसकी वजह से मुझे सारा खाना वगैरह सारा काम करके मुझे जाना था, क्योंकि वापस आके फिर मुझे ही समेटना है। तो मैं ये चाह रही थी कि सारा काम फिनिश हो जाए सुबह का, और शाम में आऊँ तो सिर्फ खाना बनाना रह जाए। थोड़ा बहुत तो फिर बर्तन वगैरह जो रहेंगे वो देखा जाएगा। तो यहाँ पर फिर बच्चे लोग सारे उठ गए थे, सभी को चाय नाश्ता कराने के बाद मैंने नहला दिया था, सभी को तैयार कर दिया था, और यहाँ पर हो गई थी मैं भी रेडी, और मेरे पीछे हस्बैंड जी हो रहे थे रेडी। सैफ यहाँ पर मुझसे बोल रहा था कि मम्मा आपका मुंह ना बहुत ज़्यादा मोटा मोटा सा हो गया है, बहुत मोटी लगने लगी हो, ऐसा वो बोल रहा था। तो उसकी इसी बात से मुझे ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। अच्छा, जो मैंने सूट पहना है ना, मैंने उसी का दुपट्टा यहाँ पर नकाब के साथ बांध लिया है, क्योंकि मैं यहाँ से कुछ भी ज़्यादा सामान लेकर नहीं जाना चाहती थी। बहुत थोड़ी देर वहाँ अप्पी के यहाँ रुकना है, तो मैंने वही दुपट्टा बांध लिया था। अगर मैं दूसरा स्टॉल नकाब के साथ वेयर करती तो फिर मुझे दुपट्टा वगैरह अलग से रख के ले जाना पड़ता, इसकी वजह से। तो यहाँ पर बस घर से निकलने के बाद में हस्बैंड जी बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे। वहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर अभी हम रुके हैं पेट्रोल पंप पर। तो यहाँ पर हस्बैंड जी भरवा रहे थे गाड़ी में तेल, और हमें और बच्चों को यहाँ पर उन्होंने साइड में खड़ा कर दिया था, और सैफ को आगे वो बैठा कर रखते हैं। तो इसकी कैप बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, तो इसकी वजह से उन्होंने कहा कि यहाँ पर उसके सर पर बड़ा सा रुमाल बांध दो, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, लू भी चलने लगी है। तो उनको डर लगा रहता है कि बच्चों को कहीं लपट वगैरह ना लग जाए, इसकी वजह से उन्होंने उनके कान वगैरह सारे पैक करा दिए थे। और बस पेट्रोल भरवाने के बाद में हम वहाँ से चल दिए थे। करीब हमने 1.5 घंटे का सफ़र करने के बाद यहाँ पर हम रुके थे, बच्चों को प्यास भी लगी थी। तो यहाँ पर हमने पेड़ों की छाँव में थोड़ी देर हमने यहाँ पर रेस्ट किया, बच्चों ने पानी वगैरह पिया, उसके बाद वहाँ से फिर हमने निकल लिए थे। तो यहाँ पर अभी हम हो गए थे मार्केट के अंदर एंटर। तो इनकी अप्पी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि अभी मार्केट खुली नहीं होगी, तो आप लोग सीधा घर आ जाओ। लेकिन हस्बैंड जी बोले नहीं, अभी मैं देख लेता हूँ, अगर मार्केट खुली होगी तो मैं सामान लेने के बाद ही घर आऊँगा। लेकिन जब मार्केट के अंदर गए ना, तो पूरी मार्केट बंद थी, बहुत थोड़ी बहुत दुकानें बस खुली थी, और जो हमें सामान लेना था वो तो सारी की सारी दुकानें बंद थी। तो इसकी वजह से फिर हम डायरेक्ट उनके घर पहुँच गए। तो फिर हस्बैंड जी ने आधे रास्ते में अपनी अप्पी के यहाँ उनको जाना था, तो उनके लिए थोड़े बहुत फ्रूट वगैरह लिए, और उसके बाद फिर वहाँ से हम चल दिए थे। तो अभी हम घुस गए हैं उनके घर की तरफ जाने के लिए। तो यह वहाँ की छोटी मोटी गलियाँ हैं, और अभी फाइनली हम पहुँच गए हैं अपनी नंद के घर में। तो बस यहाँ पर हमने 1-1.5 घंटा रेस्ट किया था। ये था कि फरहान सो जाएगा तो चले जाएंगे, लेकिन फरहान तो सोया नहीं। तो फिर हम उसको भी साथ लेकर फिर से हम गए थे। यहाँ पर हमने चाय नाश्ता वगैरह किया, और उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल लिए थे। सैफ को हमने वहीं पर छोड़ दिया था। तो मुझे लेना था अबाया। तो यहाँ पर सबसे पहले हस्बैंड जी मुझे नकाब की दुकान पर लेकर आए थे, और जो भी सामान हमें ख़रीदना था फिर वो हमने फटाफट से ख़रीद लिया, क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब होने लग गया था, अचानक से बारिश वाला मौसम बन रहा था। तो बस फिर सारा सामान हमने ख़रीदा, और वहाँ से आने के बाद हम आ गए थे अप्पी के घर। और यहाँ से बस फिर हम तुरंत ही हम लोग वहाँ से फिर निकल लिए थे, और फरहान का बिल्कुल भी जाने का मन नहीं हो रहा था। तो बस अभी हम जा रहे हैं घर, और घर जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या ख़रीदा। यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, तो फिर इसकी वजह से मैंने और कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी। तो गाइज़, यहाँ मैं आ गई थी घर, और ये फिर मैंने दूसरे दिन ब्लॉग शूट किया था। तो सबसे पहले मैंने लिया था ये नकाब। तो बस यही नकाब से मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ। ये मैंने अपने लिए एक नकाब लिया है, और मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, मुझे पसंद आया तो मैंने फिर ये वाला नकाब ले लिया था। और उसके साथ ये वाला हिजाब में मतलब ये स्टॉल मैंने लिया था उसके साथ पहनने के लिए। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुझे कई दिन से मतलब मैंने इसको देखा था कई लोग को बांधे हुए, तो मुझे ये अच्छा लग रहा था। फिर मुझे ये नज़र आ गया तो मैंने इसको भी ले लिया था। और यहाँ पर ली है मैंने ये कैप।
तो इनर कैप, तो ये भी काफ़ी आजकल चल रही है, ये भी अच्छी लगती है। तो ये मैंने कैप एक ली थी। और यहाँ पर मैंने लिया है बच्चों के लिए ये 2 चश्मे। तो बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो यहाँ सैफ को दिख गया था चश्मा, तो वो बोल रहा था मुझसे जाते टाइम ही कि मम्मा मुझे चश्मा लेकर देना। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को दोनों को एक एक गॉगल लिया था। और यहाँ पर ली थी मैंने फरहान के लिए घड़ी। तो जो मैंने बड़ी वाली घड़ी दिखाई ना, वो सैफ को हमने पहले ही ऑनलाइन मंगा ली थी। तो फरहान बहुत जिद करता था, तो एक घड़ी हमने उसके लिए ले ली थी। और ये हस्बैंड जी ने मुझे दिलाई थी 2 लिपस्टिक। तो मुझे अभी न्यूड कलर चाहिए थे, क्योंकि डार्क कलर मैं बहुत ज़्यादा लगाती हूँ, मुझे अच्छे भी लगते हैं। लेकिन अब मेरा मन हो रहा था न्यूड कलर का, तो मैंने ये 2 कलर सेलेक्ट किए थे बहुत जल्दबाजी में। मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो मैंने ये 2 लिपस्टिक ली है न्यूड कलर की। और फिर घर आने के बाद मैंने चेक करके देखा था, अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर मैंने बच्चों को लिए थे ये सूट। तो ये सैफ का एक सूट है। अच्छा, शॉपिंग मैंने क्यों की ये पहले मैं आपको बता दूँ। हस्बैंड जी लेकर जाने वाले हैं मम्मी के घर, मेरे मायके, हम सबको घुमाने। तो बस उसी की खुशी में, वहाँ जाने की खुशी में हमने हस्बैंड जी ने हम लोगों को शॉपिंग कराई थी। तो ये बच्चों के गर्मियों के कपड़े लिए थे। तो ये दोनों सूट थे सैफ के, डेली यूज़ के लिए ये कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। और इसकी वजह से उसको हाफ सूट लेना था, तो 2 सूट सैफ के लिए लिए थे। और ये एक सूट था फरहान का। तो फरहान के पास बहुत ज़्यादा हाफ सूट है गर्मियों में पहनने के लिए, सैफ के पास ज़्यादा नहीं थे। तो इसके वजह से उसको फिर 2 लिए थे हमने। और ये एक शर्ट सैफ की है। पिछले साल हमने ईद में जो उसके लिए पैंट लिया था ना, तो उसके साथ शॉर्ट कुर्ता था, तो वो उसमें नहीं पहनता था कुर्ता उसके साथ में, तो वो नई जीन्स रखी थी। तो उसके लिए मैंने ये शर्ट ली थी। और एक टी शर्ट ये वाली भी सैफ की ही है। और अभी बारी है, यहाँ पर मैंने कुछ स्टॉल दुपट्टे लिए थे। तो ये भी मैंने अपने नकाब के साथ के लिए ही लिया था, नकाब के साथ वेयर करने के लिए। तो ये मुझे इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा पसंद आया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैं सोच रही थी इसको मैं कहीं जाया करूँगी तो नकाब के साथ इसको पहना करूँगी। और ये वाला भी मैंने नकाब के साथ ही पहनने के लिए लिया है। इसका भी ना कपड़ा बहुत अच्छा था, मुझे ये भी बहुत पसंद आया था। और उसके बाद ये जो मैंने लिया है, ये मैंने यहीं से लिया था। हस्बैंड जी के साथ मैं दूसरे दिन गई थी मार्केट, तो यहाँ से मैं लेकर आई थी। अच्छा, ये दुपट्टे मैंने 2-3 लिए हैं। तो ये मैंने बहनों का सोच कर लिया है, क्योंकि जाऊँगी तो कुछ ना कुछ उनको भी पसंद आ जाता है। तो जो उनको पसंद आएगा फिर वो एक एक वो लोग ले लेंगी। तो ये भी मैंने एक स्टॉल की तरह ही है, ये नकाब में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये भी मैंने एक लिया, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये इसमें कुछ प्रिंटेड है ये, और काफ़ी इसका अच्छा लुक आ रहा था ओढ़ने के बाद में। तो ये भी नकाब में वेयर कर सकते हैं। और एक ये दुपट्टा मैंने लिया है। तो ये दुपट्टा अप्पी को एक सूट के साथ चाहिए था, तो उन्होंने मतलब सूट का मतलब फ़ोटो मुझे भेजा था। तो फिर उसी से मैंने कलर मैच करके ले लिया था। अगर उनको पसंद आएगा तो फिर वो रख लेंगी, और एक उनको और मैंने लिया, अगर वो भी पसंद आएगा तो वो ले लेंगी। फिर उसके बाद ये मेहंदी आपको दिखाना मैं भूल गई थी। ये मेहंदी भी मैंने एक ली थी, मतलब पूरा एक डिब्बा है, पूरा एक पैकेट। तो हमें कहीं जाना है, हम सब बहनें जब साथ में होंगे, तो इसकी वजह से मैंने पूरा पैकेट ले लिया था कि सबको हो जाएगी, मम्मी को भी हो जाएगी। इसकी वजह से मैंने ये पूरा पैकेट ले लिया है। और यहाँ की मेहंदी बहुत अच्छी रचती है, तो मैंने इसकी वजह से पूरा पैकेट ले लिया था। तो गाइज़, आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी? अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे की वीडियो आने वाली है मायके की, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएंगी। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।